नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कोर्ट ने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। मगर आप देखिए कि सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, प्रदेश में आचार संहिता कब लगेगी, ये चुनाव कैसे संपन्न करवाए जाएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से सोनी साहब हमारे साथ मौजूद है और वहीं कांग्रेस से भारती कुमावत जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। सूरज जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या मूड है आपकी सरकार का पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए इशिका जी, जैसा कि कोर्ट का आदेश आया है और जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रैल से पहले चुनाव कराने हैं। और सरकार जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा होगी चुनाव कराने को लेकर के अधिसूचना जारी होगी, तो सरकार इलेक्शन मोड में आ जाएगी और जो जितना भी सिस्टम है उसको लेते हुए काम में लेते हुए सरकार की जो भी है वो बड़े तरीके से चुनाव कराने की मंशा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही थी तो सरकार का था, लेकिन जब कोर्ट ने अभी ये गाइडलाइन दे दी है और जारी कर दिया है तो अब कोई संशय नहीं है कि अप्रैल से पहले चुनाव कराने ही कराने हैं। भारती जी, क्या कहिएगा? आज सदन की प्रोसीडिंग अगर आपने देखी हो, गोविंद सिंह डोटासरा पंचायत चुनावों को लेकर, परिसीमन को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, क्या कहिएगा आप? जी शिका जी, बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो संविधान की हमारी व्यवस्था है उसमें ये जी। आदेश है कि हर सरकार को 5 वर्ष में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव अवश्य कराने चाहिए। मैं समझती हूँ कि पिछले 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया है कि जिन्होंने परिसीमन के नाम पर पूरा 1 साल खर्च कर दिया है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सरासर ये चैलेंज कर रहे हैं, पूरी जनता के हितों पे कुठारा गाते पंचायत राज को सशक्त करने की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो कुर्बानियां थी उसको कमजोर करने का एक बहुत ही गलत तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी परिसीमन के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी ओबीसी के नाम पर ये इनकी परिपाटी बन गई है और ये चुनाव को हमेशा टालते जा रहे हैं। जबकि कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को सरकार को आदेशित किया था कि तय सीमा में चुनाव कराए जाएं, लेकिन अभी भी इन्होंने जो संशय बरकरार रख रखा है, या तो जो 2 साल का हमारी भजनलाल जी की सरकार का कार्यकाल है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल डर रही है कि हमारा जी। बिल्कुल सफाया हो जाएगा। वहीं देखिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां इन चुनावों को लेकर बड़े जोर शोर से और मुस्तैदी के साथ करनी चालू कर दी है। अभी हाल ही में दिल्ली में हमारे राजस्थान के सभी बड़े नेताओं ने अहम बैठक करी है, जहां पे हमारे राष्ट्रीय नेता श्री खड़गे जी और सारे हमारे प्रतिपक्ष नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सारे वहां मौजूद थे और उन्होंने इनकी राजनीतिक जो धांधलियां हैं उन पर जी। मंथन किया। राजस्थान सरकार की जो राजनीति चल रही है, जो बुरे जिन हालातों से राजस्थान गुजर रहा है उस पर मंथन किया और संगठन को मजबूती देते हुए जोर शोर से निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी मुस्तैदी के साथ करनी जी। चालू कर दी अच्छा है। पंकज जी, और मेरा ये आपसे सवाल बैठक था कि एक चीज बताइए, क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव करवाना संभव है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है इन दिनों। देखिए, ये तो पहले से ही तय था कि चुनाव तो कराना ही है। और चूंकि ये जो अभी परिसीमन का मुद्दा चल रहा था, साथ ही एसआईआर थी, और ये जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई तो उससे वार्डों का जो सीमांकन होना था और वार्डों का जो आरक्षण आना था, लॉटरी निकलनी थी, उसमें ये जो समय लग रहा था, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई नहीं थी, उसके कारण चल रहा था। लेकिन अभी ये जो बातें कर रही है बहन जी, तो मैं इतना बताना चाहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से
कि सरकार की तो बिल्कुल समय पे ही चुनाव कराए भारतीय जनता पार्टी ने, और गांव में भी जिन लोगों को अभी चार्ज दिया है, पंचायतों के सरपंच रहे हो चाहे वो रहे हो, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को ही चार्ज दिया है। न कि इनकी सरकार के समय में अधिकारियों के भरोसे में अफसरशाही हावी कर दी जाती थी, ऐसा नहीं है। केवल और जी। केवल इतना ही था कि वार्डों का परिसीमन था, वार्डों की लॉटरी निश्चित नहीं हुई थी, आरक्षण की जो रिपोर्ट ओबीसी के आयोग के आने के बाद में होना था, उस कारण होता। दूसरा, हमारी जो मंशा थी पार्टी की, वो ये था कि अधिक समय लोगों का बचे, अधिक पैसा बचे देश का, और देश के सामने जो रोल मॉडल लेकर के आ रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो जाए, ऐसी जो अच्छी मंशा थी, ये जो मंशा है, ये सकारात्मक पहल थी देश के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है कांग्रेस को पच नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। और जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तालियां, हाँ कांग्रेस की तालियां बहुत अधिक है, कांग्रेस की बैठक भी हो गई है, लेकिन उस बैठक में इनके जो प्रभारी है रंधावा जी, उनका एक ही बयान आया है कि कांग्रेस में ऐसे पदाधिकारी हैं जो 3-3 पदों पर बैठे हुए हैं, 5 साल इनके अध्यक्ष को हो गए, ये कुछ चुनाव नहीं करवा पा रहे, अपनी इतनी बड़ी पार्टी बता रहे राजस्थान के अंदर, इनको कोई नया अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। खैर वो इनका अपना आपसी मामला है। लेकिन बात की जाए पंचायत चुनावों की, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। और सरकार ने जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है पिछले 2 वर्षों के अंदर, उस काम को देखते हुए हमको पूरी तरीके से हम आश्वस्त लेकिन हैं कि हमारे को सूरज जी, इन वादों में पंचायत रहने की चुनावों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा सदन में कितना बवाल हुआ है। देखिए, इनके पास में बवाल करने का वाला कुछ है ही नहीं, और ये मुद्दा विहीन जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि ये संपूर्ण लोकतंत्र के लिए नहीं, देश के लिए भी घातक है। और लोकमत परिष्कार की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो अच्छे मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, सकारात्मक रखे जाने चाहिए। हाउस चलते हैं, चाहे विधानसभा रही हो चाहे लोकसभा रही हो, उसके अंदर आप जो है वो एक सुचिता के साथ में और अच्छे तथ्यों को रखें, ताकि लोगों को उसमें, जनमानस को भी फायदा हो, देश को फायदा हो, और देश की जो विधायी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चला जाए। लेकिन अभी इनके जो नेता है, चाहे प्रदेश के हो चाहे देश के हो, वो मुद्दाहीन राजनीति करते हैं और काले कमरे के अंदर काली बिल्ली पकड़ने का चलिए प्रयास करते हैं सूरज जी लगातार। ऐसा करते आपको हैं, बताऊं, क्योंकि राजनीति का जो कांग्रेस है से वो भारती जी पॉलिटिकल हमारे औजार बन साथ चुका हैं। है। भारती जी हमारे साथ है। मैम, आप बता दीजिए कि नगर निकाय चुनावों में और ये जो शहरी निकाय चुनाव है, इनमें कांग्रेस को क्या क्या आपत्ति है, फिर उन पर जवाब ले लेते हैं सूरज जी से। के नहीं, पूरे राजस्थान की, यदि भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से सूरज जी भाई साहब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की और पर्ची की सरकार की यदि मंशा और नियत साफ थी, तो ये देखिए सरपंच संघ उठकर इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इनसे विधानसभा में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के सामने इनसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान के हालात बने हुए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जनमानस त्रस्त है। सारी जन कल्याणकारी जो स्वास्थ्य योजनाएं थी, राजस्थान क्या इनकी सरकार ने 2% बजट जो स्वास्थ्य सेवाओं को के लिए जारी किया था, उसमें से खर्च किया है। 98% बजट इनका यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। और बात बताऊं मैं, ये हमेशा कहते हैं कि भारती जी तो कोई ऑथेंटिक खबर नहीं लाती है। ये देखिए आज के पत्रिका के मेन पृष्ठ पर ही किस तरह की खबर छपी हुई है। इसको देखकर बताएं आप कि ये झूठ है या सच है। ये देखिए, इनका शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्री हैं, वो बाबा बागेश्वर की शरण में चले जाते हैं। तबादलों पे मिड सेशन में तबादले हुए जा रहे हैं। स्कूलों की हालत जर्जर भारती हो जी, रही है। इनके सरकारी पंचायत इलेक्शन में क्या क्या आपत्तियां हैं? हमें कांग्रेस सरकार को सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी आपत्ति, हम साल भर से 17 महीनों से सरकार चिल्ला रही है, सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, हम सड़कों पर हैं, जनता सड़कों पर है, सारे पंचायत राज के अधिकारों का हनन हो रहा है कि आप समय पर चुनाव करवाइए ना। आप क्यों, कभी तो कहते हैं कि पुरानी लिस्टों से ही हम चुनाव कराएंगे, और उन्हें फिर ये एसआईआर का क्या मतलब होता है। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को आपत्ति यही है कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, और अभी भी ये उसे किसी न किसी बहाना करके अब इन्होंने
वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव को आगे सरकाने की कोशिश में है। इनकी अभी तक नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमें पूरी उम्मीद है कि इनके 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता इनको करारा जवाब देगी। क्या क्या कहिएगा, बड़े आरोप है सूरज जी, देखिए, क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि सरकार की इसी मंशा का नहीं है जी, अभी चुनाव मैं करवाने की। भारती जी को और इनकी पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोर्ट का डायरेक्शन है अप्रैल तक का, और अप्रैल से पहले हम ये पंचायत चुनाव करा लेंगे। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, और हमारा जो काम है, काम बोलता है। एक बार आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को जब बार बार ट्रोल किया जा रहा था, बुली की जा रही थी, तो उस समय उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया था। तो हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। अभी इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, निरंतर निरंतर शिविर चल रहे हैं, ग्राम उत्थान शिविर चल रहे हैं, उससे पहले सेवा शिविर चले हैं गांव के अंदर जाकर के। और मात्र 15 दिन के अंदर 1,54,000 महिलाओं के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर दी गई। किसानों को 82,000 की फसल बीमा राशि बांट दी गई थी। और अभी ये जो गिरदावर सर्किल पे, ताकि लोग अपने आसपास जा सके, उसके अंदर ग्राम उत्थान शिविर चल रहा है। 23 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक चल रहा है ये। इसमें जाना चाहिए, लोग आ रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, वही लोग नहीं जा रहे जिन्होंने चश्मा लगा रखा है और उस चश्मे के अंदर उनको पॉलिटिकल तो कर्मकांड सूरज जी, नजर कुल आता है, वे नहीं मिलाकर जा रहे। सरकार ये तो चुनाव यही टाइम पर यही तो हमें करवाएगी, काम की है, समयबद्ध तो चुनाव करवाएगी, किस इसके लिए समय पे होते सरकार पूरी तरह तैयार है। एक निश्चित तौर पे पूरा तंत्र तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग की जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसी दिन से आप ये देखिए कि पूरा जो है वो चुनावी मोड में सब तैयारियां कर ली गई है। जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और ये चुनाव बिल्कुल समय पर होंगे। और जी। ये जो अभी बीच में एक आरक्षण का मुद्दा आया हुआ है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, ईडब्ल्यूएस तो आरक्षण का, जी। रिपोर्ट आती है तुरंत प्रभाव से वार्डों के जो है आरक्षण हो जाएंगे। तो ये निकाय के चुनाव भी सही तरीके से होंगे, लेकिन जो तो पंचायतों के चुनाव आरक्षण की बात आरक्षण देने पर विचार कर है, रही है सरकार, आप ऐसा लोग कह रहे हैं? उत्साहित है, सरकार भी जो है समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं सूरज जी, आपने आरक्षण को लेकर कुछ बात कही है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण देने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। अभी ओबीसी आयोग की जो वार्डों का परिसीमन हुआ था ना, उसमें आरक्षण की जो भूमिका रहती है वो ये होती है कि कुछ वार्ड आरक्षित किए जाते हैं। तो हमारी मंशा ये थी कि हम स्थानीय निकाय के और ग्रामीण पंचायतों के चुनाव जो है समय पे कराए, एक साथ करा लेते हैं। तो उसी को लेकर के ये सब देखा जा रहा था, सारी भूमिका निर्वहन किया जा रहा था। लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन कोर्ट का आदेश जब आया है कि अप्रैल से पहले चुनाव कराने हैं, तो कराने ही है। और उसके लिए जी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, काम कर रही है, जी, बयानबाजी चलिए, नहीं आप कर दोनों रही का है। बहुत बहुत और शुक्रिया। और उसको इस वक्त जो लेकर दर्शक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए, राजस्थान पंचायत चुनावों को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अब 15-16 अप्रैल तक किसी भी सूरत में राजस्थान में पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाने चाहिए। इधर सरकार का कहना है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में कब पंचायत चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।